कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तनारायणिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौर्तिष्वे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्य पाद गोकुल चंद्रास प्रभु जी एवं पूज्य पाद माधव दास प्रभु जी के चरणार विंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए कृपा अभिलाषा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन, जो पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज द्वारा रचित है। हृदय रतन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें उन्होंने अपने हृदय के सारे रत्नों को, भक्ति रूपी जितने भी रत्न उन्होंने प्राप्त किए अपने हृदय में, उन रत्नों को सुंदर रूप में इसमें मोती से पिरो दिया है। तो जो भी परकीय भाव पाना चाहेंगे, जो भी साधक हैं हमारी गौड़िया संप्रदाय में, वो इस ग्रंथ को अवश्य ही पढ़ेंगे ताकि प्रेम और माधुर्य और रति इत्यादि के बारे में जान सकें। प्रथम अध्याय से ही इसमें प्रेम और माधुर्य के विषय में बातें आ रही हैं। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतनी सिंपल भाषा में, क्योंकि हमारे जो पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज हैं, हमें ग्रंथ देके गए उज्जवल नीलमणि, है ना, चैतन्य चरितमृत हम पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ रहे हैं। तो इतने इतने ग्रंथ हैं और उनकी भाषा इतनी हायर क्लास की भाषा है, हमारी तो समझ से भी परे है कि भाषा कितनी क्लिष्ट है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये सिंपल भाषा में गुरुदेव ने हमें हमारी ही भाषा में हमें समझा दिया ताकि हम इसे समझ पाएं। तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव ही हमारे हृदय में आकर इस ग्रंथ का पठन पाठन कराएंगे। तो हम इसका तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। आज हमें पढ़ना है श्री हरिनाम करते समय श्रीमन महाप्रभु ने क्या देखा। तो उनका भी बता रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। महाप्रभु जब वो हरिनाम कर रहे थे, वो एक प्रसंग बता रहे हैं कि वो किसको बता रहे हैं, श्रीवास ठाकुर जी को, स्वरूप दामोदर आदि को बता रहे हैं, भक्तजनों को कह रहे हैं महाप्रभु कि देखो, मैं जिस दिन हरिनाम कर रहा था एक बार, तो क्या हुआ, मेरे सामने एक अति सुंदर सांवले रंग का बालक प्रकट हुआ। वो बांसुरी बजा रहा था और उसने अपने मनोहर नेत्रों के संकेत से मुझे बुलाया, इधर आओ इधर आओ। किंतु मैं जैसे ही उसके निकट गया, वह दूर हो गया। वह बहुत सुंदर बालक था। मैं उसका आलिंगन करना चाहता था। मैं उसका आलिंगन करने ही वाला था कि वह कुंज में चला गया और मैं मूर्छित हो गया। तो देखो, यहाँ पे समझने योग्य बात क्या है। महाप्रभु तो स्वयं ही कौन है, वो तो स्वयं ही कृष्ण है, और किसका, राधा रानी का भाव लेकर आए महाप्रभु। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, वो कह रहे मैं हरिनाम कर रहा था, तब वो ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हरिनाम करते करते कैसे अनुभूतियां होती हैं, किस प्रकार से ठाकुर जी अपना स्वरूप हरिनाम करते करते जो नाम है अपना स्वरूप वहां पे प्रकाशित करते हैं। तो महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं वास ठाकुर जी और स्वरूप दामोदर जी से, क्योंकि हम भक्तजनों को बताने के लिए। वो कह रही है कि मैं जब हरिनाम कर रहा था तो एक सांवले रंग का बालक आया और उसने नेत्रों के संकेत से मुझे बुलाया, इधर आओ बुला रहा था। तब मैं वहां गया तो वो एक कुंज में प्रवेश कर गए। जब मैं उनका आलिंगन करने वाला था तब मैं मूर्छित हो गया। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हरे कृष्णा। वीडियो 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 मेरा वीडियो नहीं आ रही। अच्छा ठीक है दीदी, आप अपना नेट चेक कर लो। कोई नहीं, रीज्वाइन करके देखो फिर कह रहे हैं, आप सभी जब इस पद्धति से भजन करेंगे तो श्री कृष्ण अपने अति सुंदर रूप में आपके समक्ष प्रकट होंगे।
ये बार-बार हम हर अध्याय में पढ़ते जा रहे हैं कि नाम अपने स्वरूप को कैसे प्रकट करते हैं, नाम और नामी अभिन्न हैं। तो वो कैसे प्रकट करते चले जा रहे हैं अपने आप को? तो कह रहे हैं आपकी योग्यता के अनुरूप ही आपके हृदय में प्रकट होंगे। योग्यता बता दिया, जैसे जो जिस रस का भक्त है। वात्सल्य रस को बालक रूप में दिखेंगे, सख्य रस को अपने पौगंड रूप में दिखेंगे और माधुर्य रस को कैशोर रूप में दिखेंगे। अब कह रहे हैं यदि आप मधुर रस के भक्त हैं तो आपको नटवर किशोर, नवकिशोर नटवर गोप वेश में वेणु धारण करके आपके सामने प्रकट हो जाएँगे। नवकिशोर का अभिप्राय बता रहे हैं, नित्य किशोर अवस्था और नटवर का कि नटराजों में भी शिरोमणि है। नटराज मतलब कि नृत्य इतना सुंदर है, उनका अंग-अंग नृत्य करता है। जैसे उनके हृदय में जो माला होती है, वो भी नृत्य वेणु गीत में बड़ा सुंदर है। वरहा नटवर बपू, मेरे ख्याल से आगे 2-3 पेज बाद आएगा ही, तो ये उसी में पढ़ लेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है, नटवर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ, नृत्य में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके भी शिरोमणि हैं और वे परम अद्भुत नृत्य की मुद्राओं का प्रकाशन करते हैं। इतनी सुंदर-सुंदर उनकी मुद्राएँ होती हैं और नित्य नवीन ऐसी मुद्राएँ देखना ही कि कहाँ-कहाँ पर उपलब्ध होंगी, कैसी होंगी, तो कृष्ण जैसी मुद्राएँ किसी के पास नहीं। तो शुद्ध नाम का आवश्यक है यहाँ पे निरंतर जप करते हुए साधक जब ये देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा कि शुद्ध नाम किस अवस्था में होगा? जिस समय हमारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, जिस समय हमारा स्थायी भाव आ जाएगा। तब हम उस स्थायी भाव से शुद्ध नाम यानी अपनी सेवा, जिस सेवा में हमारा स्वरूप है, उसमें जाके करेंगे तो वो ही क्या होगा हमारा स्थायी भाव? रति के नाम से भी जाना जाएगा उसको। फिर कह रहे हैं यह रति ही विभाव, अनुभाव, सात्विक और संचारी, ये हमें बता दिया जो 49 जो रस होते हैं हमारे, इसी में जब हमारे स्थायी भाव में ये मिक्स होंगे, ये भी पिछले अध्यायों में बता दिया गया कि विभाव, अनुभाव, सात्विक और संचारी टोटल करके ये हो जाते हैं हमारे 49 रस। जब ये रस बन जाता है, तब ये हमारे सामने कृष्ण प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। तो हरिनाम जप करते-करते साधक जब अनर्थ रहित हो जाएगा, तब उसकी जब शुद्ध अवस्था आ जाएगी, जब वो शुद्ध नाम करने लगेगा, तब क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के गुणों की उसे अनुभूति होने लगेगी। अभी मेरा तो कोई अधिकार नहीं, किंतु मैंने सीनियर वैष्णवों से सुना है कि हाँ, उनके आगे धीरे-धीरे कुछ-कुछ लीलाएँ, कुछ-कुछ कृष्ण का रूप प्रकट होता रहता है। कह रहे हैं सर्वप्रथम भगवान के रूप दिखेंगे, फिर उनके गुण दिखेंगे और धीरे-धीरे उनके जो 64 गुण बताए जा रहे हैं, वो भी हृदय में स्फुरित होने आरंभ हो जाएँगे। सर्वप्रथम सभी श्री कृष्ण के रूप पर मोहित होते हैं। तो पहले क्या होगा? पहले कृष्ण का हमें रूप दिखेगा, उसके बाद उनके गुण दिखेंगे और फिर धीरे-धीरे सारे गुण यानी फिर लीलाएँ। गुण भी क्या होती है? उनके क्या है गुण? उनकी लीला भी तो है ना, नाम, रूप, गुण, लीला हम सुनते हैं ना? तो ये सीधे एक-एक पहले नाम प्रकाशित होगा, फिर रूप प्रकाशित होगा, फिर गुण प्रकाशित होंगे, तो फिर लीला प्रकाशित होगी। ये इसका क्रम है। तो इस तरह से हमें धीरे-धीरे ये प्रकटित होते चले जाएँगे। इस विषय में गोपियाँ भी कह रही हैं, क्या कह रही हैं गोपियाँ? का स्त्रियंग ते कल्पदायत वेणुगीतः सम्मोहिता आर्य चरित्रान चलित त्र्यलोक्यां त्रैलोक्य सौभगम इदं च निरीक्ष्य रूपम यद गोद्विजम उद्र मृगः पुलकायन विभ्रन। ये श्रीमद् भागवतम के 10म स्कंद का श्लोक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है? संगीता दीदी मैं ना भूल गई, उस ग्रुप में डालना मैसेज आप ही डाल दिया करो, वो गीता वाले राधा दीदी वाले ग्रुप में भी अभी डाल दो आप प्लीज मैसेज। मैं डालना भूल जाती हूँ रोज, फिर और लोग भी जो ज्वाइन होने होते रह जाते हैं। आप साथ में ही डाल दिया करो दोनों ग्रुप्स में, है ना? मैं रोज भूल जाती हूँ। तो तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है हे श्याम सुंदर, जो तुम्हारी मधुर अति मधुर वंशी ध्वनि को सुनकर स्वधर्म से विचलित ना होगी? अर्थात सभी विचलित होंगी। तो क्या कह रहे हैं इसमें श्रीमद् भागवतम के इस वाले श्लोक में कि हे प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री, देखो तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री शब्द इन्होंने यहाँ पर उसमें लाया है ना, यूज कर रहे हैं कौन सी स्त्री, पर हमें बता दिया गया सारी ही तो
जीवात्माएं स्त्री ही हैं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, सभी स्त्रियां हैं। क्यों? सभी आश्रय जाती हैं। और एकमात्र पुरुष कौन बता दिए? श्री कृष्ण। तो ऐसा कौन सा है जब वो वंशी ध्वनि करेंगे तो स्वधर्म से विचलित नहीं हो जाएगी? तो उसका विचलन क्या है? जैसे गोपियों का भी बता दिया, यहाँ पे हम गोपियों की ही बात ले लेंगे कि गोपियों का परकीय भाव, गोपियों का गोपों से विवाह हुआ हुआ है, पर जैसे ही कृष्ण ने वंशी बजाई, बिल्कुल बेचैन होकर, चाहे उनके कानों में कुंडल थे या नहीं थे, चाहे एक ही कान आंख में उन्होंने काजल लगाया था, तो पायल को गले में पहन रही हैं, गले के हार को पायल की जगह पर पहन रही हैं। तो उनका क्या हो रहा है? वो वहां से ऐसे ही चली जा रही है बेसुध। क्या हो गई? स्वधर्म से विचलित कि नहीं, हमें तो परपुरुष के पास नहीं जाना, हमारा तो पति है, हम तो अपने पति के पास रहेंगे। पर किंतु पर पुरुष ने भी बता दिया, परम पुरुष, परम पुरुष है वो, पर पुरुष नहीं है। कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। तो भगवान के लिए सभी स्त्रियों को अपने पति और सभी पतियों को अपनी पत्नी, यहाँ तक कि जीवों के जितने भी संबंध हैं, सभी को त्याग कर श्री कृष्ण की ओर धावित होना है, भक्ति की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वधर्म से विचलित, यानी जैसे पत्नियां हैं, जो गोपियां हैं, गोपों को छोड़कर चली गई, जाकर कृष्ण उनसे बड़े सुंदर प्रश्न भी करें, अरे तुम तो कुलीन स्त्रियां हो, इतनी रात को कैसे आ सकती हो तुम? तो वो कह रही हैं कि अरे हम तो परम पुरुष के पास आई, पति बड़ा के परम पति बड़ा। तो बड़ा सुंदर भागवतम में वहां पे उनका संवाद दिखाया गया, कृष्ण और गोपियों का। तो गोपियां हर चीज में कृष्ण से जीत जाती हैं। फिर कह रही हैं, त्रिभुवन के सौभाग्य स्वरूप तुम्हारे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर स्वरूप को निहार कर कौन सी स्त्री नारी धर्म और लोक लज्जा को परित्याग कर अपनी आर्य मर्यादा से विचलित होकर तुम में अनुरक्त नहीं हो जाएगी? आर्य मर्यादा बता दिया, जैसे समाज की जो बेड़ियां होती हैं, कि कुलीन स्त्रियां किस प्रकार रहती हैं, अपनी एक बेड़ियों में रहती हैं, मर्यादा में रहती हैं, और लोक लज्जा भी छोड़ दी उन्होंने। और क्या कर रही हैं? नारी धर्म को भी त्याग दिया उन्होंने, कि नहीं नहीं, नारियां तो अंदर रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, पर पुरुष से नहीं मिलेंगी, और लज्जा का भी भय रहेगा उन्हें, समाज की लज्जा का। तो उस सब को छोड़कर वो क्या कर रही हैं? श्याम स्वरूप का जो त्रिभंग ललित रूप है, उसके प्रति, उसको निहार कर बस उसी के ऊपर मोहित हो गई और उसी के ऊपर चलती चली गई। तो हम भी गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में भी कृष्ण के इस त्रिभंग ललित रूप को देखकर कभी तो ऐसा हमारे अंदर भी प्रेम आए कि हम सिर्फ कृष्ण के हो जाएं। किंतु अभी हमें बताया कि हमारी अनर्थ अवस्था है, अभी हम बद्ध जीव हैं, तो हमारे अनर्थ इतने हैं कि अभी हम वो दिख कर भी हम उन्हें नहीं देख पा रहे। अब कह रहे हैं, स्त्रियों की तो बात क्या ही कहें, तुम्हारे त्रिभुवन मोहन रूप तथा मुरली का संगीत इतना मोहक है कि इसे देख सुनकर गायें, पक्षी, वृक्ष, मृग इत्यादि स्थावर जंगम आदि परमानंद से पुलकित हो जाते हैं। अब त्रिभुवन, त्रिभुवन का अर्थ समझेंगे हम यहाँ पे कि त्रिभुवन किसे कह रहे हैं। इसे हम तीन लोकों में ले लेते हैं, जो हमारे जैसे, इसको तीन तरह, दो तरह से हम लेंगे। एक होता है, तीन लोक कौन से होते हैं हमारे, जैसे 14 लोक होते हैं हमारे ब्रह्मांड में, है ना। ब्रह्मांड के 14 लोकों में सबसे ऊपर का ले लेते हैं हम सत्य लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। सबसे नीचे का ले लेते हैं पाताल लोक, जो नरक भी कहा जाता है। और बीच का ले लेते हैं एक पृथ्वी। तो इसी में सारी बाउंड्री में 14 के 14 लोग कवर हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम त्रिभुवन, है ना। तीनों, तीनों लोक भी कहा जाता है। और उसमें अगर हम त्रिभुवन को एक और वस्तु में भी ले लेते हैं कि हमारा जड़ जगत, हमारा चित जगत, और ये हमारा तटस्थ जो तट है वो, तो ये भी इसमें ऐसे भी ये तीनों लोग आ जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सब कुछ ही सत्यलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, ये तीन हो गए। इसी में क्या सारे हो गए। और फिर जड़ जगत, चित्त जगत और तटस्थ जो होता है हमारा बीच में, तटस्थ शक्ति, ठीक है, उसको भी तीनों लोक कहा जाता है। तो इसमें हमारा पूरा का पूरा, जब हमने ब्रह्मांड का चार्ट किया था, तो सारा का सारा इसमें हमारा कवर हो गया कि पूरा त्रिभुवन मोहन, यानी जिसको तुम मोहित कर लेते हो, सारे के सारे जीव, जितने भी जड़ जगत के, चित्त जगत के जितने भी जीव हैं, वो सब के सब तुम्हारे ऊपर मोहित होते हैं। और जो तुम्हारा मुरली का संगीत है वो इतना मोहक है कि उसे देखकर गायें, ये हमारा ना वेणु गीत में बड़ा सुंदर बताया हुआ है, कैसे गायें मोहित हो गई हैं, पक्षी मोहित हो गए, वृक्ष मोहित हो गए, मृग मोहित हो गए, स्थावर जंगम यानी जो पेड़ पौधे भी हैं वो भी, नदियां भी,
सभी क्या कर रहे हैं, परमानंद से पुलकित हो जाते हैं। इतनी सुंदर तुम्हारी वंशी ध्वनि है, इतना सुंदर तुम्हारा रूप है कि सभी पुलकित हो जाते हैं। एक बार गुरुदेव यहाँ फरीदाबाद में मेरे घर पर आए थे, तब गुरुदेव ने बताया था, जैसे मेरे राधा कृष्ण है, इतने बड़े हैं मेरे ना, तो दोनों अलंगित रूप हैं, राधा श्याम सुंदर दोनों मेरे। तो गुरुदेव उनको देखकर बोले, मैं उनसे कह रही थी, मैं कहा गुरुदेव घर में गृह क्लेश बड़ा होता रहता है। कहते गुरुदेव ये सब समय बंसी बजा रहे हैं, इतने सुंदर राधा कृष्ण है, सब समय बंशी बजा रहे हैं, पर तुम्हारे कानों में क्या है ना, सब समय माया पड़ी हुई है, तो तुम्हें इनकी बंशी सुनाई ही नहीं देती। ये तो गुरुदेव ने मेरे घर में बोला। और दूसरा, गुरुदेव से कथाओं में मैंने कई बार श्रवण किया, जनकपुरी में भी, परिक्रमाओं में भी, गुरुदेव हर बार 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 ये बात रिपीट करते हैं कि कृष्ण सब समय बंसी बजा रहे हैं और सब समय सबके कानों में बंशी आ रही है। बंशी जड़ जगत में भी है, सब जगह बज रही है, सब उसे श्रवण कर पा रहे हैं, किंतु पर जो नहीं श्रवण कर पा रहा उसके कानों में अभी माया पड़ी हुई है। अभी हमारे काया माया और अनर्थ हमारे कानों में पड़े हैं। अगर हम देखेंगे, हम वंशीवट जाते हैं ब्रजमंडल में, तो वहां पे गुरुदेव कहते हैं कान लगा के सुनो, तुम्हें वंशी सुनाई देगी। तो मैंने देखा बहुत से भक्तों को सुनाई भी देती है, हम लगाते हैं हमें तो कुछ सुनाई नहीं देता। बहुत से भक्त कहते हैं हमें वंशी की आवाज आ रही है, तो वंशीवट में। पर ये वास्तव सत्य है, गुरुदेव कहते हैं इसमें वंशी की आवाज आ रही है, पर इसे श्रवण वही कर पाएगा जिसकी अनर्थ निवृत्ति हो गई, जिसके कानों में संसार की फुकार पड़ती नहीं, है ना, जो संसार की बातें नहीं सुनता, तो वो जो अनर्थ निवृत्त हो गया उसको वो वंशी ध्वनि सुनाई देती है, और उसी का भजन फिर बहुत सुंदर होता है। हम भी प्रार्थना करेंगे कभी हमारा भी भजन ऐसा हो जाए कि हम भी उस वंशी का श्रवण कर पाए। अब कह रहे हैं, अतएव श्री श्याम सुंदर के सौंदर्य माधुर्य को अनुभूत कर केवल मात्र गोपियां ही मुग्ध नहीं होती, अपितु गोए, पक्षी, वृक्ष और मयूर, मृग आदि भी रोमांचित हो जाते हैं। स्थावर जंगम सभी का धर्म विपर्य हो जाता है। विपर्य यानी विपरीत। जैसे जैसे नदी सीधी बह रही है ना, उसका धर्म क्या है, सीधा बहना, पर वो क्या, उल्टी बहने लगती है। जब कृष्ण को देखती है वंशी को, तो कृष्ण की तरफ जाने के लिए उल्टी बहने लगती है, तो वहां पानी रुक जाता है, रुकते के वहां पे भंवर पड़ने लगते हैं, गति वहीं पे फिर घूमने लग जाती है ना। तो जो स्थिर होता है वो चलने लगता है, और जो चल रहे होते हैं जैसे गाय, पक्षी, मृग आदि, वो ऐसे स्थिर हो जाते हैं एकदम से, ऐसे कृष्ण को एक तक देखने लगते हैं। यहाँ तक कि वेणु गीत में ये भी वर्णन है कि मुख में अगर उनके जैसे चारा चबा रही है ना, तो मुख ऐसे ही रह गया, आधा चारा बाहर है आधा अंदर है ना। तो ऐसे ही एकदम से जो चल रहे हैं वो स्थिर हो गए, गोपियां भी स्थिर हो गई, और जो स्थिर थे वो चलने लग गए। तो ऐसे कह रहे हैं क्या, उनका जो धर्म है वो भी विपरीत हो गया, अपने धर्म के विपरीत कार्य करने लग गए सब। अब कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया, दशम स्कंद का ही वर्णन चलता चला आ रहा है ये, जितनी भी सुंदरता है वो दशम स्कंद में ही वर्णित है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो दशम स्कंद में ही सारी की सारी वर्णित है। तो कह रहे हैं, गोप्यस्तपः किं चरन् यद्मुष्य रूपं लावण्य सारं सम्मूर्धवम् अनन्य सिद्धं दृग्भिः पिबन्त्या त्यून स्व अभिनवं दुरापम एकांत धाम यशसः श्रिया ऐश्वर्यस्य। तो ये भी हमारे 44वें अध्याय का श्लोक है कि कंस की रंगशाला में, वहां पर बात आ रही है जब कृष्ण को वहां पर सब देख रहे हैं, तो कंस की जो रंगशाला है वहां पर श्री कृष्ण का दर्शन करके मथुरा की रमणियां कह रही हैं, सखी पता नहीं ब्रज गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की कि अपने नेत्र रूपी पात्रों के द्वारा नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पालन पान करती रहती हैं। इनका स्वरूप क्या है, लावण्य का सार। लावण्य किसको कहते हैं, इन्फल्जेंस, जैसे जो छटा होती है ना, जैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे कि जैसे किसी मणि में से कोई प्रकाश आ रहा होता है, तो उसको कहते हैं लावण्य, मतलब उसकी कांति, कांति कहेंगे, इंटेलिजेंस कहेंगे, उसको कहेंगे लावण्य। तो क्या कह रहे हैं, इनका स्वरूप क्या है, लावण्य का सार, यानी कांति का भी सार, इतना इनका प्रकाश है। जैसे ब्रह्म ज्योति को बता दिया गया कि वो तो सिर्फ उनकी नख ज्योति है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, जो सिर्फ जैसे मेडिटेशन को मानते हैं कि हम ज्योति में चले जाएंगे और एक हो जाएंगे, तो वो क्या है, बस भगवान के नखूनों की ज्योति है वो, और कुछ भी नहीं। तो सोचो स्वयं पूरे के पूरे श्री कृष्ण कितने ज्योतिर्मय होंगे, कितने ज्योतिर्मय।
तो वो जो उनकी ज्योति है, जो उनकी कांति है, कांतिमय स्वरूप है उनका। और कह रहे हैं कि असमूर्ध है। असमूर्ध किसे कहते हैं? जो इनसे कोई बड़ा नहीं, कोई उनके समान भी नहीं, ना उनसे बढ़कर कोई। तो सबसे टॉप मोस्ट कौन हो गए? कृष्ण ही हो गए। अब बता रहे हैं, यदि कहें कि श्री कृष्ण ने यह रूप कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ से आया उनका इतना सुंदर रूप, तो कह रहे हैं कि अनन्य सिद्धम, कहीं से भी नहीं आया। श्री कृष्ण का तो यह रूप स्वाभाविक ही है, स्वयं सिद्ध है। कृष्ण ही यानी भगवान कौन है? अनादि है भगवान। भगवान थोड़ी ना कहीं से आए या प्रकट हुए या उन्होंने कहीं से जन्म लिया या उनके गुण कहीं से आ गए, नहीं। वो अनादि हैं, वो सब समय थे, सब समय हैं, सब समय रहेंगे। और उनके जितने गुण हैं, सारे का सारा, जितना यश, जितना सौंदर्य, जितना ऐश्वर्य, शत ऐश्वर्य, सब कुछ वो एक ही हैं। उनका सारा यश ऐश्वर्य सब इन्हीं के आश्रित है। गोपियां नित्य निरंतर श्री कृष्ण की नव नवायमान रूप में प्रकाशित रूप माधुरी का पान करती हैं। तो श्री कृष्ण क्या सब समय नव नवायमान, हर समय उनका एक नया सुंदर रूप, सब समय नए लगते हैं वो। हर कभी ऐसा लगता ही नहीं, कहते हैं हर समय वर्तमान है वो। कभी ऐसा नहीं कि पास्ट में है। जहाँ पे वात्सल्य लीला हो रही है, वहां सब समय कृष्ण बालक रूप में वर्तमान रहते हैं। ये अलग अलग प्रकोष्ठ हैं नित्य धाम में। जब हमने ब्रह्मांड का चार्ट पढ़ा था तो वहां पे हमने ये एक्सप्लेनेशन की थी कि प्रकोष्ठ भी अलग अलग होते हैं। वात्सल्य रस का प्रकोष्ठ अलग है, सख्य रस का प्रकोष्ठ अलग है, माधुर्य रस का प्रकोष्ठ अलग है। तो उन प्रकोष्ठों में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से लीलाएं होती रहती हैं। और वहां पे नित्य श्री कृष्ण सख्य रस में हमेशा उसी वयस के रहेंगे, उसी आयु के रहेंगे। कैशोर में हमेशा कैशोर लीला में रहेंगे। और नित्य नवीन रूप उनका, नई नई लीलाएं, एक एक नई नई। ये जो हम ब्रह्मांडों में भी लीलाएं बता रहे हैं ना, जो नित्य धाम में भी लीलाएं होती हैं, कुछ लीलाओं का तो वर्णन हमें किया जाता है, पर कुछ जो लीलाएं हैं वो कह रहे हैं कि हमें धीरे 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 प्रकाशित होंगी अपने अपने स्वरूप के अनुसार। तो जो अनंत शेष हैं, जो हमने ब्रह्मांड में पढ़ा, अनंत शेष पे जितने भी ब्रह्मांड तैर रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों हैं वो ब्रह्मांड भी। उन ब्रह्मांडों में सब में लीला एक एक बार होती है ना, एक चतुर्युग में। तो उसमें क्या हो रहा है, 28वें चतुर्युग में होती है, जब 1000, जब उनका एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। तो उसमें जब एक बार लीला होती है तो वो लीलाएं कितने करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों में हो रही है लीलाएं। तो ये थोड़ी है कि सब में एक ही रिपीटेड लीला होती रहती है। तो लीला कभी कहीं कुछ हो रही है, कभी कहीं कुछ। अगर इतनी सारी लीलाएं हैं, और जो अनंत शेष जिनके अनंत कोटि सिर हैं, वो उनसे उनकी लीलाओं का वर्णन ही करते रहते हैं और वो सिर भी कम पड़ जाते हैं। कहते मैं कितनी लीलाओं का वर्णन करूं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि लीलाएं होती चली जा रही हैं कृष्ण की। तो वो नित्य नवायमान है, अलग अलग, इतनी डिफरेंट। अभी अभी देखो, एक साधारण रूप से ही हम समझ लें कि हम जितने भी जीव हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हम आसपास हैं, जितनी भी जीव कोटि के लोग हैं, देखो अलग अलग शक्ल है ना हम लोगों की भी। किसी की शक्ल क्या किसी से मिल रही है, किसी की आवाज क्या किसी से मिल रही है, किसी की आंखें क्या किसी से मिल रही। कितने डिफरेंट जीव बनाए भगवान ने। जब जीव ही इतने डिफरेंट बना दिए, कितने प्रकार के कुत्ते बनाए, गधे बनाए, सुअर बनाए, कितने कितने प्रकार के कीड़े बनाए, कितने कितने। तो कितनी वैरायटी तो हम जीवों में ही हो गई, जो जड़ जगत के जीव हैं। तो ऐसे ही कृष्ण के भी रूपों में वैरायटी है। कृष्ण कितने सुंदर नए नए रोज लीलाएं करते हैं, उनकी लीलाओं में इतनी वैरायटी है। नित्य नवीन रस का वो आस्वादन करते हैं। अब ये सब बातें अचिंत्य हैं, पर गुरुदेव बता रहे हैं तो हम श्रवण कर रहे हैं, कभी ना कभी हमारे हृदय में भी प्रकाशित होगा। तो अब कह रहे हैं, श्री कृष्ण का सौंदर्य समस्त लावण्य का सार है, अतः स्वतः ही नेत्र उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो कृष्ण की ओर, जीव जब कृष्ण की ओर भक्ति करना स्टार्ट करता है, तो धीरे 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 भक्ति के प्रभाव से उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है, भजन क्रिया होती है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे कृष्ण का रूप उसके आगे प्रकट होना आरंभ हो जाता है। ये आ गया श्लोक जिसकी हम वेट कर रहे थे, हमारा इसका वेणु गीत का। वरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम, विभद्रवासः कनक कपीशम वैजंती च मालाम, रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदहे, वर्णार वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या वेणुगीत ग्रंथ में की गई है पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज के द्वारा। बहुत सुंदर व्याख्या है। इसमें तो हमें सिर्फ उसकी आउटलाइनिंग मिलेगी, बहुत सारे, इतने इतने सारे पेजेस में सिर्फ इस एक ही श्लोक की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है उसमें। तो गोपियां देख रही हैं कि प्यारे श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं।
ठीक है, और उनके सिर पर मयूर पुच्छ। कृष्ण के जो हमारा जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो टॉप मोस्ट बताए गए, और उनका कितना अद्भुत मधुर रूप है। फिर कानों पर क्या है उनके, कानों पर उन्होंने डाला हुआ है हमारा कनेर का पीला पीला पुष्प। उसकी भी बड़ी, चलो थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे याद है, पढ़ा हुआ है मैंने। तो कह रहे वरहा पीड़म नटवर बपू। तो जो मयूर का पिच है वो उनके एक उसके समान है, कि जैसे कि उन्होंने बहुत सुंदर सा मुकुट पहना हुआ है। मयूर का जो उन्होंने लगाया ना पंखा, वो उनका मुकुट के समान है। और फिर कह रहे हैं कर्णयो कर्णिकारम, कानों में क्या लगाते हैं वो, कनेर का पुष्प। और वो भी ना, उसकी भी एक स्पेशलिटी है कि जिस तरफ गोपियां खड़ी है ना, गोपियों को दिखाने के लिए कि देखो गोपियों मेरा तुमसे कितना राग है, तो अगर वो राइट हैंड साइड खड़ी होती हैं तो वो राइट साइड में कान में लगा लेते हैं उसको, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड खड़ी होती हैं तो लेफ्ट साइड में उन्हें लगा लेते हैं कनेर के पुष्प को। तो वो उससे ये दिखाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे, और कितनी सुंदर उसमें सुगंध होती है। अब कह रहे हैं विभद्रवासा कनक कपीशम। तो जो उनके जो येलो कलर के वो क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं पीत वन के स्वर्ण कांति के। तो स्वर्ण कांति की कौन है, गोपियां भी स्वर्ण कांति की हैं। तो गोपियों का कलर वो धारण करके ये दिखाते हैं कि देखो गोपियों मेरा तुमसे कितना प्रेम है, कि मैं तुम्हारे ही रूप को धारण करता हूँ वस्त्रों के रूप में। फिर कह रहे हैं वैजंती च माला, माला भी क्या करते हैं, वैजंती कलर की पहनते हैं। तो वो भी गोल्डन कम्प्लेक्शन हो गया, वो भी वो गोपियों को दिखाने के लिए पहनते हैं कि देखो गोपियों, वो उनके चलते हुए ऐसे ही ऐसे ही ऐसे घूमती है, इधर उधर माला ऐसे जाती है, कभी ऐसे जाती है। तो वो भी ऐसी सुंदर उन्होंने माला पहनी होती है, वो भी गोपियों के लिए ही पहनते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे रंग को गोपियों को माला के रूप में भी वैजंती माला पहनी हुई है। अब रंध्राण वेरो अधर सुधेया पूरे। तो कह रहे हैं जो वेणु के जो रंध्र हैं, जो छेद हैं वेणु के, उनको ऐसे अपने होठों पर लगाया, और जैसे उसमें फूंक भरी तो उससे एक सुंदर सुर निकलता है। फिर उसकी बड़ी सुंदर एक्सप्लेनेशन पूज्यपाद नारायण गोस्वामी जी ने उसमें की हुई है वेणु गीत में, कि कह रहे हैं जैसे जीव, जीव का हृदय खाली है ना, और वंशी भी क्या है, खाली है। तो उसे कृष्ण किससे भर रहे हैं, अपने अधरों से भर रहे हैं उसको। कह रहे वो भरना हमें भी चाह रहे हैं, पर हमारे अनर्थ इतने हैं कि हम उससे भर नहीं पा रहे। तो गुरुदेव की शरण ग्रहण करके हरिनाम करते हुए जब हम चारों रूप से शरणागति के साथ अपना भजन करेंगे, तब वो हमारे भी हृदय भर जाएंगे। तो इसका भी कि अब हम उन रंध्रों को किससे भर रहे हैं, अपनी अधर की सुधा, अधर रूपी अमृत से वो भर रहे हैं। गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविश्यति गीत कीर्ति। तब क्या कह रहे हैं, जो वृंदावन की जो भूमि है उसको कैसे उन्होंने कृतार्थ कर दिया, जो उनके चरणों में चिन्ह है 19 चरण चिन्ह, उससे उसको अलंग नंगे पैर चल रहे हैं वहां पे, मुझे नहीं पहनने पादुका। तो क्या कर रहे हैं, वृंदावन की भूमि कितनी भाग्यशाली, उसको कितना, उसके ऊपर उनके चरण, श्री कृष्ण के चरण साधारण है क्या, उसमें कितने चरण चिन्ह साधारण है क्या, पग पग पर कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। इतनी सुंदर वृंदावन की भूमि कृतार्थ हो गई। कह रहे हैं स्वपद रमणम, अपने ही पैरों से नंगे पैर उस पे वो रमण कर रहे हैं वृंदावन की भूमि पे। और प्रविशयति गीत कीर्ति, तो जो ये हमारा वेणु गीत में जो वो प्रवेश कर रहे हैं वन में, तो जितने भी उनके गोप ग्वाल बाल उनके साथ हैं, उनकी इस वाली गीत कीर्ति का वो गान करते करते वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, वन में प्रवेश कर रहे हैं। इतना सुंदर, इसका और भी डिटेल्ड है वहां पे। तो क्या कह रहे हैं, इतना अतिशय मनोहर उनका वेश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के असमूर्त सौंदर्य माधुर्य का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये वेणु गीत भी कहाँ पर है, हमारे भागवतम में ही बताया गया, गोपी गीत भी भागवतम में बताया गया, युगल गीत भी भागवतम में बताया गया। मैं प्लान कर रही हूँ किसी दिन युगल गीत पे कथा ले लेंगे, क्योंकि हमने पूरा का पूरा युगल गीत अभी गुरुदेव से गुजरात में श्रवण किया था। बहुत सुंदर व्याख्या की थी गुरुदेव ने युगल गीत की। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अभी उसका एक पीडीएफ भी बनाने की, गुरुदेव के लेक्चर्स का जो पीडीएफ है उसका पीडीएफ बना के इस ग्रुप में शेयर कर देंगे, तब हम युगल गीत को भी पढ़ लेंगे, एक एक करके सारे गीत लेंगे जो जो गुरुदेव ने व्याख्या की है। अब कह रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे हम सब प्रकार के अनर्थों से रहित हो जाते हैं। ये देखो ये हर चैप्टर में चलती चली आ रही है बात के अनर्थ निवृत्त होना, अनर्थों से रहित होना। तो जब हम अनर्थों से रहित हो जाएंगे तब क्या होगा, जो हरिनाम रूपी पुष्प है, कितने सुंदर रूप से बता दिया ना, हम तो हरिनाम कर रहे हैं, अभी हम उसे पुष्प समझ ही नहीं रहे।
पर गुरुदेव ने क्या किया, कहते नहीं मैंने हरि नाम का बीज लगाया तुम्हारे हृदय में, हरि नाम का बीज हमारे हृदय में लग गया। अब धीरे धीरे गुरुदेव ही उसके माली हैं, गुरुदेव उसका सिंचन कर रहे हैं, उसमें जल डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, है ना। हमें भी तो अपने बीज की रक्षा करनी है ना। हम कैसे रक्षा करेंगे, हम गुरुदेव की शरणागति करेंगे, हम वैष्णवों की शरणागति करेंगे, हम उन चीजों को ग्रहण करेंगे जो गुरुदेव हमें देने आए, जो वैष्णव हमें दे रहे हैं। हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा हरि कथा श्रवण करने का, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे हमारा हरि नाम ऐसा हो कि हम चिंतन करते हुए करें। तो क्या करेंगे, वो जो पुष्प एक दिन उसमें जो खिलेगा, वो पुष्प ही कृष्ण को दिया जाएगा। तो कह रहे हैं जो हरिनाम रूपी पुष्प है वो हमारे हृदय में खिलने लगेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, हमें अपनी सिद्ध देह की अनुभूति होने लगेगी। देखो अभी तक हमारे प्रश्न रहते थे, कैसे होगा शुद्ध नाम, नामाभास क्या है ना, और नाम अपराध क्या है, और पुष्प कैसे खिलेगा, कैसे हमारा हरि नाम होगा, कैसे हमें स्वरूप सिद्धि होगी, कैसे हमें दर्शन होंगे, क्या होगी पहली स्टेज। तो कितना सुंदर ये वाला ग्रंथ है श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ, कि इसमें एक एक चीज को गुरुदेव ने खोल के बता दिया कि पहले क्या होगा तुम्हारा, पहले तो तुम्हारी अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ निवृत्ति में ही फिर हमें स्वरूप सिद्धि होगी, और फिर उससे क्या होगा, हमें अनुभूति होगी, जैसा हमारा स्वरूप है उसी के अनुसार हमें कृष्ण की लीलाएं दिखने लगेंगी, कि बाल लीलाएं हमें दिख रही हैं चिंतन करते हुए, या हमें सख्य लीलाएं दिख रही हैं, या हमें माधुर्य लीलाएं दिख रही हैं। फिर क्या होगा, हमें क्या है, वो पुष्प हमारा पूर्ण रूप से एक दिन खिल जाएगा, और तब कृष्ण की नित्य गुह्य लीलाएं अर्थात अष्टकालीय लीलाएं हृदय में प्रकाशित होने लगेंगी। यह स्वरूप प्रकाश अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों से परे है, और भगवत इच्छा से यह जड़ जगत में प्रकाशित होता है। कितनी सुंदर बात बता दी गुरुदेव ने, हमें तो प्रोसेस ही पता चल गया सारा। अभी तक तो हम प्रश्न करते रहते थे अलग अलग वैष्णवों से, कब होगी स्वरूप सिद्धि, कब होगा शुद्ध नाम, कब हमें कैसे लीला प्रकाशित होगी, कैसे हमें हरि नाम करना चाहिए। तो इस वाले चैप्टर में तो कल हमने पढ़ा था, गुरुदेव ने बता दिया कि हरिनाम कैसे करना चाहिए, यहाँ तक कि उन्होंने 2-3 लीलाओं का भी वर्णन कर दिया था कि तुम इस प्रकार से लीलाओं का चिंतन करो, राधा कृष्ण का चिंतन करो, यमुना के किनारे चिंतन करो, कुंज में कीर्तन करो। रूप गोस्वामी जी की जो लीला बताई कि कैसे चुंबन चुंबन किया था कृष्ण ने तांबुल चबाकर राधा जी को, उस लीला का चिंतन करो। तो हमें तो लीलाएं भी एक्सप्लेन कर दी इसमें। पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी कितने दयालु, कितने करुणामय है, कि उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि तुम्हें चिंतन कैसा करना है, तुम्हें हरिनाम कैसे करना, कैसे तुम्हें जो है स्वरूप सिद्धि होगी, और कैसे लीलाओं में गुह्य लीलाएं प्रकाशित होंगी, कैसे अष्टकालीय लीलाएं प्रकाशित होंगी। तो क्या होगा, तुम्हारे स्वरूप का प्रकाश हो जाएगा। और ये क्या है, स्वरूप का प्रकाश इंद्रियों से परे है, और भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान ने इच्छा की है कि जो जड़ जगत में जीव हैं उनको भी मैं दर्शन दूं, तो भगवान की इच्छा से वो जड़ जगत में ही हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। कितनी सुंदर बात बताई यहाँ पर, कितना सुंदर हमने आज पढ़ा। अब कह रहे हैं भगवान की स्वरूप शक्ति। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो चित्त है, भिन्न है, और स्वरूप में ही विराजमान कर रहती है, तो इसीलिए उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, यानी स्वरूपानुबंधी भी कहते हैं। ये पूर्ण है, चेतन है, जड़ के भी, सब हम पहले भी पढ़ चुके, जड़ के विपरीत है, चित्त शक्ति है, और चित्त शक्ति चेतनता होती है, भगवान में ही समाविष्ट होती है, इसको हम अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में भी पढ़ी, कि भगवान है, उनकी एक शक्ति है, उसमें भी 3 प्रकार की शक्ति, चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति कहते हैं जिसे। अब कह रहे हैं स्वरूप और वैभव की दृष्टि से जो उनकी बहिरंगा शक्ति भी होती है, फिर एक और एक होती है तटस्था शक्ति। तो 3 प्रकार की भगवान की शक्तियां, ये हमने भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो कह रहे हैं अपने अपने वैशिष्ट्य के अनुसार इन शक्तियों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति 3 प्रकार की है। जो भगवान का स्वरूप है, देखो इसमें बता रही है संधिनी, संवित और अलादिनी। मैं इसे एक छोटे कॉम्पैक्ट रूप में सिंपल भाषा में बता देती हूँ। जैसे हमें बताया कृष्ण अजन्मा है, ठीक है, तो कृष्ण कौन है, संवित, क्योंकि कृष्ण एक ही है, अभिन्न है बलराम प्रभु से और राधा रानी से, तो वो अभिन्न है। तो ये तीनों मिलकर एक बनता है भगवान। हम लोगों ने बहुत जगह सुना जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, श्रवण किया ना, बहुत बहुत भिन्न भिन्न लोगों में हमने श्रवण किया। तो सत्य चित्त और आनंद क्या वस्तुएं हैं ये,
सत्यचित आनंद मिलकर बनता है भगवान। तो भगवान कौन है? पहले हो गई हमारी संदिनी, संवित और अलादिनी, 3 प्रकार की शक्ति। तो संवित शक्ति कौन है? श्री कृष्ण। अलादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधिका। और संदिनी कौन है? बलदेव प्रभु यानी बलराम जी। तो ये 3 मिलकर, हमने श्रवण भी किया कि श्री कृष्ण ने जब सृष्टि की इच्छा की तो उनके बाएं अंग से कौन आई? श्रीमती राधिका। और दाएं अंग से कौन आए? बलदेव प्रभु। और ये तीनों ही श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण से ये दोनों आए और फिर इन दोनों से एक्सपेंशन हुआ। जितनी भी देवियां आई, जितनी भी गोपियां आई, वो श्रीमती राधिका से आई। जितने भी देव आए, जितने भी अवतार हुए, वो सारे के सारे हमारे बलदेव प्रभु से आए। है फिर अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण का ही अंश, कृष्ण की ही कला। तो 3 शक्तियां हो गई भगवान की, संदिनी, संवित और आलादिनी। अब संदिनी का डिटेल दे रहे हैं कि भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति जिसमें संदिनी रहती है तो उसको कहते हैं सत यानी सत्ता। तो ये क्या है? आधार शक्ति। सत्ता अर्थात नाम, रूप, गुण, क्रिया आदि। तो इसका बड़ा सुंदर एक बार गुरुदेव ने ही बताया था कि हमने प्रश्न किया था, गुरुदेव फिर सत्ता हम किसे कहेंगे? तो उन्होंने कहा जितने भी धाम हैं वो सब उनकी संधिनी शक्ति है। जितना भी आधार बना वो उनकी संधिनी शक्ति है। यहाँ तक कि जितने भी हमारे कृष्ण के, हमारे जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, हम चाहे मृदंग बजाएं, चाहे करताल है, चाहे कासर है, जो भी कुछ है वो सब बलदेव प्रभु हैं। तो जितना वो क्या करते हैं? कृष्ण ही बलदेव प्रभु के रूप में आकर कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये कौन है? सत्ता अर्थात ये जितना भी आधार है, चित्त जगत का जितना आधार, जितने ब्रह्मांड, जितना ये सब कुछ, जितना भी आधार बना वो हो गई उनकी सत्ता शक्ति यानी आधार शक्ति, जिसको हम संदिनी कहते हैं। संवित कह दिया जाता है फिर चित्त संबंध, जो ज्ञान शक्ति है, यानी कृष्ण स्वयं को भी जानते हैं और सबको जनाते भी हैं स्वयं को। वो ही संपूर्ण क्षेत्रज्ञ हैं। तो क्या है? कृष्ण ही सबसे बड़े ज्ञानवान हैं। उनकी कहते हैं ज्ञान शक्ति, संवित शक्ति कहा जाता है कृष्ण को। अब कह रहे हैं अलादिनी शक्ति। जो अलादिनी शक्ति है वो है आनंद। आनंद कौन है? हमारी श्रीमती राधिका। तो उसी के थ्रू श्री कृष्ण स्वयं भी आनंद का आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान कराते हैं। तो इस प्रकार परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का सत्य चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे हम श्रवण करते रहते हैं जब जगत में, बहुत सारे लोग तो नमस्ते ऐसे करते हैं, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी। तो इस तरह से हमारा क्या है? सत्य चित और आनंद को वो लोग भी मानते हैं। तो अब आगे बता रहे हैं कि इनको तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये तीनों शक्तियां एक ही स्वरूप हैं। कृष्ण ही है, कृष्ण की ही शक्ति सत्य, कृष्ण की ही शक्ति चित, कृष्ण की ही शक्ति आनंद। तो कह रहे हैं सत्य, चिद और आनंद तीनों एक साथ रहती हैं और एक साथ रहते हुए भी कभी कभी विशुद्ध सत्व में कभी संदनी, कभी संवित, तो कभी अलादनी की प्रधानता रहती है। अब जीव के बारे में भी आगे बता रहे हैं कि जीव क्या है। इसमें भी तीनों चीजें हैं अनुरूप में, संधिनी, संवित और अलादनी, सत्य, चित्त और आनंद, ये भी जीव में है। तभी क्या है? तीनों वृत्तियों का आंशिक रूप जीवात्मा में रहता है। और भक्ति क्या है? वो भी एक दिव्य शक्ति है। और क्योंकि थोड़ा सा तुम लोगों के लिए हार्ड हो रहा होगा अगर जैव धर्म नहीं पढ़ा है पहले, अगर कोई नए हैं इसमें तो वो इस वस्तु को नहीं समझ पा रहे होंगे, सत्य, चित्त और आनंद को। पर जिन्होंने जैव धर्म पढ़ा है, पहले क्लासेस पढ़ी हुई है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सत्य, चित्त और आनंद क्या है। वो ही श्री कृष्ण है, वो ही राधा रानी है, वो ही बलदेव प्रभु हैं। और ये ही जब हृदय में प्रकाशित होते हैं हमारे, तो ही उसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति भी क्या है? इन तीनों को पहले तो हमें तत्वों का ज्ञान क्यों कराया जा रहा है? सत्यचित और आनंद का ज्ञान क्यों कराया जा रहा है? ताकि इस ज्ञान से हमें पता लगे कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, बलदेव प्रभु कौन है, ताकि हम उन्हें अभिन्न माने। हम उन्हें पहले तो अलग अलग ना माने, तब हम उनकी भक्ति करें, तब इन्हें संयुक्त रूप में हम इनका भजन करें, तभी तो भक्ति होगी। अगर हमने कृष्ण को अलग मान लिया, राधा रानी को अलग मान लिया, तो हमारी भक्ति कदापि संभव नहीं है। तो ये भगवान का कोई ऐश्वर्य की बात भी नहीं हो रही है यहाँ पे, ना ही यहाँ पर किसी ज्ञान की बात हो रही है। यहाँ तो भाव की बात हो रही है कि श्री कृष्ण को हमें कभी राधा रानी से अलग नहीं मानना। और जो माधुर्य भाव के भक्त होते हैं वो कृष्ण के प्रति कभी भगवत बुद्धि नहीं करते।
वो कृष्ण की सदैव अंतरंग भावों से सेवा करते हैं। अब अंतरंग भावों को हम समझेंगे कि अंतरंग भाव क्या है। अंतरंग भाव क्या है? जो बता दिया कि हमारे स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। तो स्वरूप में हम कृष्ण के दास भी हो सकते हैं, सखा भी हो सकते हैं, कृष्ण के हम पेरेंट्स भी हो सकते हैं और कृष्ण के हम गोपियाँ भी हो सकते हैं, पत्नियाँ भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि हम सखी लीला में भी हो सकते हैं, द्वारका में भी हो सकते हैं, अयोध्या में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हमारा स्वरूप हो सकता है। और वह स्वरूप हमारा इनबिल्ट है। जिस समय हम तटस्था शक्ति से आए उसी समय हमारा स्वरूप इनबिल्ट था। तो गुरुदेव इसलिए आए हैं ताकि हमारे स्वरूप को जगा दें और ये जो जड़ का कवर हमारे ऊपर लगा है वो हमारा छूट जाए। अब आती है लौकिक सद्बंधुवत प्रीति की बात। तो कृष्ण ने और गुरुदेव ने हमें बताया कि कृष्ण के प्रति हमें ऐश्वर्य भाव नहीं रखना, हमें वैकुंठ में नहीं जाना है, हमें नहीं करनी वैकुंठ बुद्धि, हमें क्या करना है, कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधुवत प्रीति डेवलप करनी है कि कृष्ण मेरे कौन है। तो कृष्ण गुरुदेव ने जो हमें आर्निक मंत्र प्रदान किए, जिन मंत्रों को हम करते हैं, अपनी गौर गायत्री को, काम गायत्री को, जितने भी हम ये अपने मंत्र करते हैं, उन मंत्रों से हमें संबंध ज्ञान होगा, यानी स्वरूप की सिद्धि होगी कि हमारा कृष्ण की लीला में क्या स्थान है। फिर उस अंतरंग भावों से जो भाव हमारे आएंगे कि चलो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि कृष्ण चलो बालक है हमारे जैसे, ठीक है। अभी मैं माधुर्य में नहीं जा रही क्योंकि अनाधिकार बात नहीं करूंगी, न अनाधिकार चेष्टा में करूंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बोलना भी आसान है बालक के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे इसका उदाहरण लेकर बनाने का प्रयास करती हूँ कि अंतरंग भाव कैसे। जैसे एक माता को क्या बताना पड़ता है कि तेरा बालक भूखा है या तेरा बालक प्यासा है या उसे दूध चाहिए या उसे कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए उसे, एक माता अपने आप ही, इस उदाहरण को हम समझ भी लेंगे, हमें क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, हम सभी माताएं हैं। तो क्या होगा, अपने आप मुझे पता है मेरे बालक को भूख लगी है, मेरे बालक के पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बालक को कपड़ा चाहिए, मेरे बालक को स्कूल की फीस चाहिए। अब मेरा बालक का चटपटा खाने का मन है, उसे मीठा पसंद है कि उसे तीखा पसंद है, उसे बर्फी पसंद है या उसे चटपटा पसंद है, क्या बनाऊं मैं उसके लिए, किससे वो प्रसन्न होता है। तो और कितना लाड दुआर, कितना प्रेम, कृष्ण के प्रति तो प्रेम प्रेम ही प्रेम उमड़ता रहता है। तो अंतरंग भावों से जो हमारा मन करेगा, जैसे अभी भी हम सब में सबका कोई ना कोई एक्सपीरियंस अपने ठाकुर जी को लेकर भी है ही, हम सभी का ठाकुर जी से इतना तो संबंध बन ही गया है कि हम ये तो सोचते हैं आज मेरे ठाकुर जी क्या खाएंगे। कभी कभी तो मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि हमारा कोई प्लान नहीं होता कुछ भी बनाने का, पता नहीं कहाँ से वो सब्जी आ जाती है और पता नहीं क्या क्या मिक्स होके क्या क्या बन जाता है और फिर उसे ठाकुर जी खाते हैं। और कई बार होता है कि हमारे ही मन में होता है कि नहीं आज तो ना मेरे ठाकुर जी, आज तो शकरकंदी खाएंगे गरम गरम, आज तो मेरे ठाकुर जी को ये खाना है। फिर क्या कह रहे हैं, भावों के अनुसार, जैसे भक्त का भाव होता है वो अपने भाव से कृष्ण की सेवा करता है कि आज मैं खीर बनाऊं, कि आज मैं कटहल बनाऊं, कि आज मैं छप्पन भोग लगाऊं या आज मैं खिचड़ी बना दूं बस। तो क्या है, उन उन भावों के, अंतरंग भावों का कृष्ण आस्वादन करते हैं। तो ये है तो अचिंत्य बात, पर कुछ कुछ परिमाण में हम समझ गए होंगे क्योंकि हमने देखा भी है, कभी हम ठाकुर जी को नहलाकर मुकुट पहना रहे होते हैं तो मुकुट फेंक देते हैं, कभी बांसुरी फेंक देते हैं, कभी ड्रेस फेंक देते हैं। तो हमें समझ में आता है अच्छा हमारे लाला को ये नहीं पहननी है आज, है ना, तो ये कुछ और पहनेंगे। कभी कभी तो मैं श्रृंगार करते करते इतना थक जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ, भाई ठाकुर जी मेरे से नहीं हो रहा, आप करवाना है तो करवा लो, नहीं मेरे बस का नहीं है, चुपचाप पहन ले बैठ जा बस, अब थक गई मैं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। तब वो चुप होके आराम से करा लेते हैं, अच्छा ठीक है अब अब करा लो भाई, अब हम थक गए। अब ये हमारे ही भाव है, हम वही आरोप सीधा भक्ति कर रहे हैं तो आरोप कर रहे हैं। पर हाँ इतना तो होता है कि हाँ ठाकुर जी अपना सामान फेंकते हैं, कभी कुछ नहीं खाना होता है तो इधर उधर हो जाएगा, बिखर जाएगा, तो जो उन्हें करवाना होता है करवाते तो वो वही है। कुछ कुछ हमारे भाव भी धीरे धीरे आते ही हैं ठाकुर जी के प्रति। कभी हम बात करते हैं तो कभी हमें लगता है कृष्ण आज उदास है, क्यों उदास है, आज हंस रहे हैं, बैठो अपने ठाकुर जी से बात करो, तब ये सारे भाव प्रकट होंगे हृदय में। हमें कुछ देर मंदिर में बैठ के अपने ठाकुर जी से बात भी करनी चाहिए, तो वो जरूर ऐसी प्रकट करते हैं, बात करते हैं वो हमसे। तो इस तरह से क्या होगा, जब हम क्या करते हैं फिर, भगवत बुद्धि नहीं रखनी, उन्हें भगवान नहीं मानना। अभी तो हम मानेंगे क्योंकि अभी तो हमारी ऐश्वर्य बुद्धि है, पर धीरे धीरे जब हमारी लौकिक सद्बंधुवत प्रीति आएगी ना, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, तब जाके क्या है, अतरंग भावों से भगवान की सेवा होती है। अब वही माधुर्य का भी अर्थ बता रहे हैं कि लौकिक सद्बंधुवत प्रीति क्या है।
यानी जो ब्रज के भक्त हैं वो माधुर्य रस के भक्त हैं, वो थोड़ी ना कृष्ण को मानते हैं। हमने भक्ति भगवान ग्रंथ में कितने डिटेल में ये पढ़ा था, उनके लिए थोड़ी ना भगवान है। वो चाहे अपना विराट रूप दिखा दें तो सखा कहेंगे अरे अरे अच्छा इसमें तो शायद नारायण प्रकट हो गए, गर्गाचार्य जी ने कहा था। हाँ कृष्ण ठीक है, देखा तेरा ये रूप, चल चल वापिस आ अपने रूप में, है ना। कभी कृष्ण आग पी के दिखा देंगे तो कह देंगे अरे इसमें तो डाकिनी पिशाचिनी हो गई। यशोदा मैया ने ब्रह्मांड देख लिया उनके मुख में, अरे मेरे लाला की तो नजर उतारो, गोबर से लेप करो इसको, गोमूत्र से स्नान कराओ। नजर उतारती थी यशोदा मैया। तो उन्होंने कभी माना ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। नंद बाबा तो अपने जूते अपनी चप्पल उनके सिर पर रखते थे, ठुमक ठुमक के, वो 2 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में चला किया करते थे कृष्ण। तो अगर वो भगवत बुद्धि रखते, जैसे देवकी और वसुदेव भगवत बुद्धि रखते थे कृष्ण के प्रति, तो उन्होंने कभी इस तरह के कार्य उनसे नहीं कराए। और जबकि नंद बाबा यशोदा कान भी मरोड़ देते थे, उखल से बांध भी देते थे, है ना। गोपियां उन्हें कभी गोबर उठवाती थी, कभी नृत्य करवाती थी, और कहते हैं छछिया भर छाछ पे उन्हें नाच नचाती थी। तो इस तरह से एक लौकिक सदबंधु व्रत इतनी प्रीति, अपना झूठा खिलाते हैं उनको। एक ही कितने सुंदर रूप में गुरुदेव ये वाली कथा भी बताते हैं कि टोली में जैसे आम तोड़ रहे हैं ऊपर से, तो सबसे नीचे कृष्ण है, फिर उसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक 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 करके और सखा, तो सबसे ऊपर वाला आम तोड़ रहा है। तो वो ऐसे चूस रहा है, अच्छा हाँ मीठा है, दे 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 कृष्ण को दे दे। उसने भी चखा के पता नहीं कितना मीठा, चखते 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 नीचे जाते जब तक कृष्ण के पास पहुंची, सिर्फ गुठली ही पहुंचती है और कुछ पहुंचता ही नहीं। फिर भी वो उस गुठली को इतने प्यार से खाते हैं, क्यों? उनके सारे सखाओं का माधुर्य प्रेम है उसके अंदर, उस प्रेम का वो उसमें आस्वादन करते हैं। विदुर जी के घर तो केले के छिलके ही खा लिए ना उन्होंने, क्योंकि उसमें प्रेम था विदुरानी का। तो कृष्ण किसका आस्वादन करते हैं? प्रेम का, भक्तों के हृदय से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेम का। हर भक्त का अपने हृदय में एक अलग प्रेम होता है। तो उसी प्रेम को कह रहे हैं लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। अरे सखा तो उनके कंधों पर बैठ जाते हैं, कृष्ण नीचे हो मैं तेरे कंधे पे बैठूंगा। कैसे तूने ऐसे कर दिया कृष्ण, तू क्या अपने आप को बहुत अमीर समझता है? तेरे पास 9 लाख गाय है तो हमारे पास 10 लाख गाय हैं, तू है कौन? तो ऐसे करके तो कृष्ण, और गालियां देती है गोपियां, छल कपट स्त्री लंपट, कौन है तू? छलिया कहीं का, तू तो चोर है, तू तो माखन चोर है, तू तो हत्यारा है, तूने गौ हत्या कर दी, तू करके बात करती है। तो कह रहे हैं पर उसी में कृष्ण को रस आता है, कृष्ण के लिए बहुत आनंदित होते हैं वो शब्द। तो उन्हें कोई ऐश्वर्य में उनको पसंद नहीं है, उन्हें माधुर्य रस ही पसंद है। कह रहे हैं माधुर्य भाव के जो भक्त होते हैं वो कृष्ण के प्रति मधुर भाव से चेष्टाएं करते हैं, और वो जो चेष्टाएं है ना स्वतः ही प्रकाशित हो जाती हैं अपने आप। माधुर्य रूप में जब संबंध होते हैं तो गुरुदेव भी कहते हैं इस बात को कि जितने भी मेरे सामने मेरे भक्त बैठे हैं, तो मैं उनके नेत्रों से ही समझ जाता हूँ कि उनके मेरे प्रति क्या भाव है। ये बात गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बोली है कि सबके नेत्रों में देख रहा हूं मैं, कौन मेरे प्रति, नेत्रों में देखते ही पता लग जाता है किसके हृदय में प्रेम है, कौन किस भाव से यहाँ बैठा है। और कह रहे सबके माथे पे लिखा है कि कौन मेरे पास किस इच्छा से आया है। कोई धन की इच्छा से आया है तो मैं उसे धन दे दूंगा, कोई पुत्र की इच्छा से आया है तो मैं उसे पुत्र दे दूंगा, कोई अपने लालच लोभ से मान प्रतिष्ठा की आशा से आए मैं उसे वो दे दूंगा। कह रहे एक या दो ही हैं जो मात्र मेरे से कृष्ण प्रेम चाहते हैं, तो उन्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो और कोई वस्तु चाहते ही नहीं, वो और किसी वस्तु के लिए वहां बैठे ही नहीं। तो जो जिस वस्तु के लिए, गुरुदेव कहते हैं कि वो इतने समर्थ हैं कि जो जो चाहता है भजन से उसको वो मिल जाता है, हरि नाम से जो जो चाहता है उसको वो मिल जाता है। तो हमें यही प्रयास करने चाहिए इतना कुछ श्रवण करने के बाद, पठन करने के बाद, कि कैसे ना कैसे हमारे हृदय में लौकिक सद्बंधुवत प्रीति जागे, ब्रजवासियों का अनुगत्य हम कर पाए, ब्रजवासियों के भाव हमारे हृदय में आ पाए। उन भावों की प्राप्ति के लिए पहले तो हमें माया की ओर देखना छोड़ना पड़ेगा, मायाबद्ध जीवों का संग छोड़ना पड़ेगा, वैष्णवों का संग करना पड़ेगा, पूर्ण शरणागति से हरि कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा, और गुरुदेव की सेवा करनी पड़ेगी। तभी जाके कृपा करके हमारे हृदय में अनवृत्ति होकर हमें लौकिक सद्बंधु व्रत प्रीति मिलेगी और संबंध ज्ञान होगा। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी दीदी। हाँ बोलो।
दीदी आवाज कट गई, दोबारा रिपीट करो। हम्म। दीदी देखो, आज भी जब मैं मट गई सुबह, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं भेज सकती हूँ, आप लोग श्रवण कर सकते हो सभी। पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी ने आज बड़े सुंदर रूप में बताया। उन्होंने और सारे धर्म तो इसमें बताए बताए, बौद्ध धर्म भी बताए, मुस्लिम भी बताए, ईसाई भी बताए, और भी वैष्णवों में भी इतने सारे संप्रदाय बता दिए, सनातन धर्म में भी बता दिए कि सत्य बात को कोई नहीं बता रहा। एकमात्र सत्य बात तो कौन बता रहा है? फिर उन्होंने प्रमाण बताए, 10 प्रकार के प्रमाण होते हैं। फिर अलग अलग संप्रदाय अलग अलग चीजों को अलग अलग वस्तुओं से प्रमाणित करते हैं। पर हम किसको मानेंगे? तो टॉप मोस्ट प्रमाण बताया, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण भी जो ऑथेंटिक है, तो वो ऑथेंटिक कौन है? भगवत गीता और भागवतम। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों भगवान ने खुद कहे। तो हम भगवत वाणी को ही प्रमाण मानते हैं। तो हम आर्य समाजियों को भी कैसे प्रमाण मान लें? क्या उसको भगवान ने बोला कि ऐसा करो? नहीं बोला। सनातन धर्म में भी क्या पंचोपासना बताती जाती है? उसमें भी तो आत्मधर्म की बात नहीं की जाती। तो उसको भी हम प्रमाण नहीं मानेंगे। तो इसलिए बहुत सारे धर्म फैले हुए हैं। तो वस्तु विशेष से, भगवान से जो जीव है वो भटका हुआ है, उनको भटकाया ही जा रहा है। अनेक अनेक अन्य अन्य धर्म आ गए, यहाँ तक की भी बात आ गई कि जो हमारा मध्वचर्य संप्रदाय है, इसको भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको स्थापित करके गए थे 225 वर्ष पूर्व। ये बात आज ही उन्होंने कथा में बताई। तो उसके बाद भी तो लोग उसी बात को लेकर अलग 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 प्रमाण दिए जा रहे हैं, उसमें चेंजेस कर दिए अपने आप। कोई कहता है एकादशी नहीं करनी चाहिए, कोई कहता है हरे नाम हरे कृष्णा महामंत्र नहीं करना चाहिए, कोई और कुछ कह रहा है, कोई और कुछ कह रहा है। तो हम किसी को भी ऑथेंटिक नहीं मान सकते। हुआ दीदी आपको क्लियर? हम्म। तो आपने उनको सुनना ही क्यों है? देखो दीदी, दो वस्तुएं हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो हम सत्य किसको मान रहे हैं। अब हम अगर सत्य माने तो सत्य हमारे गुरुदेव, भगवत गीता और भागवतम है, या फिर सत्य मेरे मम्मी पापा या मेरे रिश्तेदार हैं जो खुद अनर्थग्रस्त हैं, जो खुद अभी भगवान से परिचित नहीं हुए, जिन्होंने स्वयं अभी गुरुदेव को धारण नहीं किया। ठीक है। अब उनकी वस्तुओं को अगर हम बुरा मानने लगे तो क्या हम सत्य वस्तु से च्युत हो जाएंगे? तो क्या तुम लहसुन प्याज खा लोगी अगर तुम्हें उनके कहने से बुरा लग रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सुधारना ना हमें, हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम सिर्फ अपने वक्तव्य का पालन कर सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैं बताती हूँ। मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में बताया हुआ है, पता नहीं आप उस समय उपस्थित थी या नहीं थी, मैं रिपीट कर देती हूँ। मेरी दो चाची हैं, सास, चाची सास दो हैं मेरी। मेरी एक चाची सास एक्सपायर हुई, तो मैं वहां पर गई, तो मैं वहां पे अपना बैठकर हरि नाम कर रही थी। हाँ, तो फिर मेरी चाची सास जो है उनको प्रॉब्लम हुई। वो कहते हैं यहाँ ऐसे कोई मरे में क्या माला करते हैं? तो क्या मुझे बुरी नहीं लगी वो बात? वहां फिर दो ही चीजें हैं, या तो मैं इग्नोर करके बैठी रहूं या फिर मैं उन्हें जवाब दे दूं। है ना? या तो इग्नोर कर दो, बुरा लगा ही मत, कि ठीक है ये ग्रस्त जीव हैं, बद्ध जीव हैं, ठीक है जो ये सोच रहे हैं सोचने दो, मुझे तो वही करना है जो मैं करूंगी। पर जो मेरा एक स्वभाव विशेष है कि मैं नहीं सुन सकती, तो मैं पर वहां चुप भी नहीं रहती। तो वहाँ काफी लोग थे, क्योंकि आप तो अंडरस्टैंड करती हो कितने सारे लोग ऐसे समय पर उपस्थित होते हैं। तो मैंने तो सबके सामने बुलंद वाणी में बोला था। मैंने कहा मैंने अब गुरु धारण कर लिए हैं, मेरे गुरुदेव ने बोला है कि इनका भी इसमें कल्याण है जिसकी यहाँ मृत्यु हुई है। तो मैं तो उनके कल्याण के लिए ही हरिनाम कर रही हूँ, और मैं करती भी रहूंगी, क्योंकि मैं तो अपना हरिनाम बंद करूंगी नहीं। अगर आपको लगता है मैं आपके विरुद्ध कार्य कर रही हूँ तो मुझे बुलाना बंद कर दो, मुझे कोई शौक नहीं है आपके यहाँ आने का।
अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ आऊँ तो आपको मुझे एज़ इट इज़ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मैं करना चाहती हूँ। तो या तो आप उन्हें जवाब दो कि आप भी ये करो, अगर तुम मेरे अनुसार नहीं कर सकते तो तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे अनुसार करूँ? तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो तुम कर रहे हो, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। मैं बीमार होंगी तो मैं अपना देख लूँगी ना। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप अपनी चिंता करो, आपको अच्छा लग रहा है, आप बीमार हो गए तो आप खाओ। जिसको जो अच्छा लग रहा है अल्टीमेटली तो वो वही कर रहा है ना यहाँ पर। और धर्म का हुँ, हुँ। सभी जीवात्माएँ स्त्री जाती हैं, आश्रय जाती हैं। क्योंकि स्त्री क्या बताया गया जो पुरुष को क्या कहता है भोक्ता अभिमान, जो भोक्ता होता है, ठीक है? और आश्रय क्या होती है भोग्या, जिसका भोग किया जाता है। इसीलिए उसको सबको स्त्री बता दिया गया क्योंकि हम सब कृष्ण की भोग की वस्तुएँ हैं, सारे के सारे जीव कृष्ण की सेवा के लिए हैं और कृष्ण हमारी सेवा लेने के लिए हैं। सेवक और सेव्य, सेव्य कौन? श्री कृष्ण, सेवक कौन? हम। इसीलिए इसको बोल दिया स्त्री और पुरुष। पुरुष की सेवा की जाती है, स्त्री उसकी सेवा करती है, तो सारी जीवात्माएँ कृष्ण की सेवा के लिए ही तो हैं। ये दीदी देखो डिपेंड करेगा कि किस भाव से वो चूम रहे हैं। देखो आइडियली तो नहीं चूमना चाहिए क्योंकि वो झूठे हो जाएँगे। पर अगर हम लौकिक सद्बंधुवत प्रीति की बात करें, तो ये कई लोग दिखावे के लिए भी करते हैं, है ना? कि हम तो जी दिखावे के लिए चूम रहे पर हो सकता है हम किसी के भक्त के हृदय के अंदर के भाव नहीं जानते। हो सकता है वास्तव में उनके हृदय में इतनी प्रीति हो, इतना प्रेम हो कि वो प्रेम से उन्हें चूमते हों, तो वो गलत भी नहीं है। पर अगर वो दिखावे के लिए चूमते हैं तो वो बहुत गलत है। हुँ, हुँ। अब वो देखो वो वस्तु तो अगर उस भाव में चूमा जा रहा है तो वो तो वैसे बहुत ज़्यादा गलत है। वो तो है ही नहीं, नहीं है, वो तो डायरेक्ट है ही नहीं क्योंकि हमारा क्या है राधा दास्यम है। तो वो उस तरीके से माधुर्य रस के तो फिर वो गलत है। क्योंकि कृष्ण हमारे प्रीतम नहीं है, कृष्ण हमारे राधा जी के प्रीतम है। पता नहीं मैं तो कभी ऐसे ठाकुर जी कृष्ण को दीदी आलिंगन दंडवत करती ही प्रणाम। नहीं हूँ। मेरा हरे ऐसा कृष्णा भाव नहीं। दंडवत प्रणाम। दंडवत दीदी। दीदी मैं जा रही हूँ, ठीक है क्लास में, ठीक है। अच्छा, अच्छा ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हुँ, हुँ, हुँ। इसका कोई नहीं ऐसे इसका कोई नहीं, नहीं ऐसे इसका कोई क्रम है ही नहीं, सारी तो नवदा भक्ति एक साथ ही। आप पढ़ो ज़रा। हुँ, हुँ, हुँ। अनारकली बिकती। हुँ, 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 हुँ। ठीक तो है, कहाँ गलत है ये? पर ये जो अभी आपने बताया ये बिल्कुल करेक्ट है। पर इसे नवदा भक्ति नहीं कहते दीदी, नवदा भक्ति एक अलग वस्तु है। हाँ, ये भक्ति के 9 सोपांग हैं और नवथा भक्ति वो होती है हमारी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, पूजन वो होती है। तभी तो मैंने कहा नवता भक्ति में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही एक साथ है ये। वो तो पर ये सोपांग है हमारे भक्ति के, ठीक है? ये नवदा नवदा भक्ति के सोपांग नहीं है ये। नवदा भक्ति तो वही हमारी अर्चन, पूजन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन,
ये सब है हमारे। जो हमारी क्रियाएँ हैं ना अर्चन पूजन की, उन उस सब को श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, भजन, कीर्तन ये सब होता है हमारा नवधा भक्ति। उसमें भी कहते हैं किसी भी एक अंग का पालन करने से भक्ति हो जाती है, पर जो आपने बताया श्रद्धा, साधु संग, अनंत निवृत्ति, भजन क्रिया, ये हमारे सोपांग हैं भक्ति की प्राप्ति के, प्रेम प्राप्ति के। फिर प्रेम के भी तो आगे जाके स्टेजेस बता दिए स्वरूप सिद्धि के बाद भी तो। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, मोहन, मादन, मादनाख्य, है ना? हाँ, ये सारे के सारे नवधा भक्ति होती है। नवधा भक्ति हमारी रागानुगा भक्ति नहीं कही जाती है वो। ये डिटेल्ड है, कभी आप मुझे कॉल करना, मैं आपको समझाऊंगी अलग से, ठीक है? चलो, और कुछ प्रश्न है? चलो ठीक है, और किसी को कुछ